नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको आपकी काव्य खंड का पाठ नंबर 2 जिसका नाम है वाक और लिखा गया है ललदेद द्वारा, इसके बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। ये हमारी रिवीजन वीडियो है जिसमें मैं इस पाठ को दोबारा से इसकी दोहराई कराऊंगी और आप इसको ध्यान से सुनेंगे। अगर इसके बाद आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पाठ की वाक की। जो वाक चैप्टर है, पाठ है, इसमें ललदेद ने भगवान से मिलने की प्रेरणा दी है, भगवान को प्राप्त करने की प्रेरणा दी है और मनुष्य को समझाया है कि हमें सब मोह माया को त्याग कर भगवान की भक्ति करनी चाहिए ताकि हमको मोक्ष मिल सके। अब यहाँ जो है जो ये वाक है, इसमें कवित्री ने अपने अनुभव के अनुसार बताया है कि यह जीवन जो है नश्वर और क्षणभंगुर है। जीवन की क्षणभंगुरता के कारण ही जीव का परमात्मा से मिलन नहीं हो पाता है। इसमें कवि ये भी बताती हैं कि इस नश्वर जीवन में जो हमारा भंगुर शरीर है, इस शरीर के सहारे वह परमात्मा को पाने का प्रयास करती है, पर उसका यह प्रयास असफल होता है और यह देखकर उसके मन में जो है हुक उठती है, परमात्मा से मिलने की तड़प उसके मन में जागती है। उन्होंने ये भी बताया है कि भोग और त्याग के बीच का अर्थात जो मध्य मार्ग है उसको अपनाने की सीख दी है, तभी हम मुक्ति के द्वार पर जा सकते हैं। तभी हमारा मुक्ति का द्वार जो है खुल सकता है। और तीसरे वाक में कवित्री ने बताया है कि हमें सहज भक्ति का मार्ग छोड़कर हठ योग आदि साधना के सहारे प्रभु के अंत में उसे कुछ भी हासिल नहीं होता है। और जो कवित्री ये भी बताती हैं कि ईश्वर जो है सर्वव्यापक है और वो सबके बारे में सब जानते हैं। वह भेदभाव करके ना बनने के दिन हैं और इसी आत्मज्ञान के सहारे जो है परमात्मा को जाना और पहचाना जा सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं वाक की। पहले वाक की व्याख्या मैं आपको समझा देती हूँ, उसको ध्यान से सुन लीजिए। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह हुक, घर जाने की चाह गेरे। अब यहाँ पर जो ये वाक है, इस वाक में ललदेद जी कहती हैं कि मैं भव सागर से मुक्ति पाने के प्रयास में जुटी हुई हूँ। यानी कि मैं इस संसार से, इस भव सागर रूपी संसार से है जो मोक्ष पाना चाहती हूँ, मुक्ति पाना चाहती हूँ। और इसके लिए मैं अपने सांसों की कच्ची रस्सी के सहारे यह शरीर रूपी नाव को खींच रही हूँ। यानी कि उसने जो है रस्सी कच्चे धागे की, अपने शरीर को उसने जो है कच्चे धागे की रस्सी बताया है और खींच रही मैं नाव कि हमारा जो शरीर है, वो जो नाव है, वो हमारी जो सांसों रूपी जो कच्ची धागे हैं उससे जो है मैं अपनी शरीर को खींच रही हूँ, शरीर रूपी नाव को खींच रही हूँ। तो आगे वो ये कहती हैं, अर्थात उनका कहने का मतलब ये है कि इस नश्वर शरीर के सहारे वह प्रभु भक्ति करती हुई भव सागर को पार करना चाहती हैं, लेकिन प्रभु उनकी पुकार को नहीं सुनते हैं। ना कब सुननी मेरी पुकार, कि ना जाने वो मेरी पुकार को कब सुनेंगे। करे देव सब भव सागर पार, और मुझे, हम जो मेरे परमात्मा हैं, मेरे प्रभु हैं, वो मुझे ना जाने कब यहाँ से पार लगाएंगे, मेरी मुक्ति करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। आगे वो ये कहती हैं कि जितने भी उसने प्रयास किए, उसके जो ये प्रयास हैं असफल हो रहे हैं।
जैसे मिट्टी के कच्चे बर्तन में पानी रिस रिस कर बह जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो उसने अपने शरीर को जो है कच्ची मिट्टी के बर्तन के समान बताया है, जिसमें से हमारी आयु या हमारा जीवन या हमारी सांसें धीरे धीरे पानी की तरह रिस रही हैं। यानी कि धीरे धीरे मेरा जीवन जो है वो ख़त्म हो रहा है और मेरे जितने भी भगवान को प्राप्त करने के जो प्रयास हैं वो असफल हो रहे हैं। जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह गिरे। आगे वो ये कहती हैं कि कभी मेरे मन में जो है बार बार यह हुक उठती है कि पता नहीं वह सांसारिकता से छुटकारा पा सकेगी या नहीं पा सकेगी। उसके मन में परमात्मा की शरण में जाने की जो प्रबल आशंका है, आकांक्षा है, इच्छा है, ठीक है, वो उसके मन में घेरे हुए है कि मुझे परमात्मा से मिलना है, उसके घर जाना है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रही है। ठीक है बेटा, ये थी आपकी पहली वाक। अब आते हैं दूसरी पर। यहाँ पर जो है कवित्री ये कहती है कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। यहाँ पर जो है इसमें कवित्री वो ये कहती है कि संसार को विषय वासनाओं में लिप्त और उनमें से कुछ को योगी बनकर घमंड करते देखकर कवित्री कहती है कि जो संसार के लोग हैं वे विषय वासनाओं में लिप्त हैं। कुछ लोग जो हैं योगी बन रहे हैं, उन योगी बनकर जो है उनके मन में घमंड आ गया है। उनके लिए कवित्री वो ये कहती हैं कि हे मनुष्य, विषय वासनाओं में डूबकर तू अपनी इंद्रियों को आनंदित कर रहा है। यानी कि मोह माया में जो है तुम डूबे हुए हो, आनंद ले रही हो, इससे तुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। कि जो तुम विषय वासनाओं में डूबे हुए हो और इस जीवन का आनंद ले रहे हो, मोह माया का आनंद ले रही हो, तो इससे तुम्हें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। वो ये कहती हैं कि जो ये विषय वासनाएं हैं इनसे पूरी तरह से दूरी बना लो तो तुम्हारे मन में अहंकार पैदा होगा। कि तुम बिल्कुल इनको छोड़ दोगे तो तुम्हारे मन में अहंकार की भावना जो है वो पैदा हो जाएगी। तो बेहतर यही है कि तुम संयम रखते हुए भोग और त्याग के मध्य मार्ग को अपनाओ। यानी कि तुम जो हो विषय थोड़ा बहुत जो है विषय वासनाओं में ज़्यादा लिप्त ना हो, थोड़ा बहुत ज़रूरी जो है उसका प्रयोग करो, सुख सुविधाओं का, और त्याग भी की भावना जो है मन में रखो। ये जो मध्य मार्ग तुम अपनाओगे, इस मध्य मार्ग के अपनाने से परमात्मा में से मिलने में आ रही जितनी भी मुश्किलें हैं वो दूर हो जाएंगी और आपको प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। ठीक है बेटा, यानी कि इसने यहाँ पर समझाया है कि हमें जो है विषय वासनाओं में अधिक नहीं डूबे रहना चाहिए और ना ही इसका पूर्णता से त्याग करना चाहिए जिससे कि हम घमंडी बन जाएं। हमें संयम रखते हुए त्याग और भोग के बीच का मध्य मार्ग अपनाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगली वाक करते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, शुष्म सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। जेब टटोली कोड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। अब यहाँ पर जो है ललदयद जो है भक्ति का आडंबर करने और उससे कुछ हाथ न लगने की दिशा में, यानी कि लोग जो हैं भक्ति का आडंबर करते हैं लेकिन उससे उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो कवित्री ये कहती हैं कि वह परमात्मा को पाने और सांसारिकता से मुक्त होने के लिए सहज भाव से भक्ति करने के को संसार में आई है। यानी कि उसने जो है परमात्मा को पाना था और सांसारिकता से उनको मुक्ति पारनी थी, इसलिए वह सहज भाव से भक्ति करने के लिए संसार में आई थी। किंतु उसने यह सहज रास्ता अपनाकर हठ योग का सहारा लिया है। यानी कि उसने जो है साधारण भक्ति ना करके कठिन भक्ति का सहारा लिया है और
अब वह सुषुम्ना रूपी पुल पर खड़ी होकर समय गंवा दिया है उसने। कि जो सुषुम्ना, जो हमारे शरीर में नाड़ियाँ होती हैं, जो सुषुम्ना नाड़ी होती है वो एक सेंटर पॉइंट होता है सभी नाड़ियों को जोड़ने का। अब वहाँ जब वो सेंटर पॉइंट पर पहुँच जाती है, जैसे आप लोग कहीं जा रहे हो और चौराहे पर खड़े हो जाते हैं तो आपको रास्ता नहीं मालूम है, आप वहाँ चौराहे पर आकर खड़े हो जाओगे तो आपको ये परेशानी आएगा कि आप जिस जगह जाना चाहते हैं वो कौन सा रास्ता है, यानी कि आप थोड़ा सा परेशानी में आ जाएंगे कि ठीक रास्ता कौन सा है। तो ऐसे ही जो है भक्ति भाव के जो रास्तों पर जो वो चल पड़ी है और उसने हठ योग भी अपना लिया है, तो वो वहाँ पर जो सुषुम्ना रूपी जो पुल है वहाँ पर आकर वो खड़ी हो गई है और उसने अपना समय जो है वो गंवा दिया है। परमात्मा की प्राप्ति जो है उसको नहीं हो रही है। आगे कवित्री ये कहती हैं कि जीवन के अंतिम समय में उसने जब लेखा जोखा किया, यानी कि जब मनुष्य का अंत समय आता है तब वो जो है अपने सभी विचारों को जो है देखते हैं कि हमने कितने अच्छे कर्म किए, कितने बुरे कर्म किए। तो कहते हैं कि जीवन के अंतिम समय में जब उसने अपना लेखा जोखा किया तो उसे पता चला कि प्रभु भक्ति और सदकर्मों की कुछ बचत ही नहीं हुई है। यानी कि उसने अपना समय जो है वो सारा गंवा दिया है झूठी भक्ति में या मोह माया में या गलत रास्ते पर चलने में। अब वह चिंतित है कि संसार रूपी सागर से पार उतरने के लिए परमात्मा रूपी माझी को उत्तराई के रूप में क्या देगी। यानी कि उसने कोई ऐसे कर्म नहीं किए हैं जिससे कि उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, परमात्मा से उसका मिलन हो जाए। ठीक है बेटा। चलिए अगला देखते हैं। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब की पहचान। अब यहाँ पर जो है, जो हमारी कवित्री हैं ललदेद, वो ये कहती हैं कि ईश्वर की सर्वव्यापकता के बारे में जो हमारी कवित्री हैं वो हमें बताते हुए कहती हैं कि ईश्वर थल थल में अर्थात प्रत्येक जगह पर मौजूद है। ठीक है, कि ईश्वर थल थल में प्रत्येक जगह पर मौजूद है। मनुष्य को चाहिए कि वह जाति धर्म संप्रदाय आदि की संकीर्णता को त्याग दे और हिंदू मुसलमान के जो बीच का जो भेदभाव है उसको छोड़कर स्वयं के बारे में समझने की कोशिश करे। यानी कि उसे जो है बाह्य आडंबर में नहीं फंसना चाहिए, झूठा दिखावा नहीं करना चाहिए, तेरा मेरा, तेरा अल्लाह, मेरा प्रभु श्री राम, इस तरह की भावना जो है मन में नहीं लानी चाहिए। जो पाखंड रचते हैं या जो हमारी धार्मिक संकीर्णताएं हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा, इस तरह की भावनाएं जो हैं इनको त्याग देना चाहिए। और हिंदू और मुसलमान यानी कि तुम्हारा अल्लाह मेरा राम, ऐसी भावनाओं को छोड़कर खुद को स्वयं को जानो, अपने आप को समझो, परखो, इतनी कोशिश करो कि तुम स्वयं का जान लोगे तो खुद जो परमात्मा है वो अपने आप तुमको मिल जाएंगे। यानी कि खुद के बारे में जाने बिना ईश्वर की पहचान करना कठिन है। इसलिए आत्मज्ञानी बनकर ही हम जान सकते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है और वह हर प्राणी में आत्मा के रूप में बसा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो है इसमें कवित्री ने जाति पाति संप्रदाय आदि जो भावनाएं हैं उनको छोड़ने के लिए बोला है। जो छोटा बड़ा है कि तुम छोटे मैं बड़ा, इस तरह की बुराइयों की ओर यहाँ पर उन्होंने संकेत किया है और उसे दूर करने के लिए कहा है। अब करते हैं प्रश्नों के उत्तर। तो पाठ्य पुस्तक के जो उत्तर हैं उनको कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयोग हुआ है और वह कैसी है। तो हम इसका उत्तर दे सकते हैं कि रस्सी यहाँ पर, रस्सी शब्द जो है वो मनुष्य के सांसों की डोरी के लिए प्रयोग किया गया है, जिसके सहारे वह शरीर रूपी नाव खींच रहा है।
यह रस्सी कच्चे धागे से बनी होने के कारण अत्यंत कमजोर है। दूसरा प्रश्न ये है कि कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। अब इसका जो है जवाब हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि यहाँ रस्सी शब्द जो है यहाँ कवित्री ये कहती है कि दिन बीत जाने से उसका अंत समय जो है वो निकट आ रहा है, और अब वह इस निकट अंत समय जब निकट आ गया है उसका, तो वह अब जो है परमात्मा से उसका मिलन नहीं हो पाएगा। ऐसे में उसे लगता है कि उसकी साधना और जो प्रयास हैं वो सब व्यर्थ हो रहे हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है कि कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है, यानी कि घर जाने की चाह किस रूप में यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो उत्तर जो है हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि कवित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य उसके प्रभु या परमात्मा की शरण से है, ताकि वह संसारिकता से मुक्ति पा सके। भाव स्पष्ट करना है। पहली पंक्ति है कि जेब टटोली कोड़ी ना पाई का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका जवाब हम देंगे, इसका भाव जो है वो ये रहेगा कि जेब टटोली कोड़ी ना पाई का भाव यह है कि वह सहज भाव से प्रभु भक्ति ना करके कवित्री ने हठ योग का सहारा लिया है, और जिसके कारण वह जीवन के अंत में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाई है। तो उसका जो है अब उसकी आत्मा का परमात्मा से मिलन होना असंभव है। दूसरी पंक्ति है खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। यहाँ पर इसका भाव यह है कि मनुष्य को संयम बरतते हुए सदैव मध्य मार्ग अपनाना चाहिए। अधिक से अधिक भोग विलास में डूबे रहने से मनुष्य को कुछ नहीं मिलता, और भोग से पूरी तरह से दूरी बना लेने पर उसके मन में अहंकार की भावना जो है वो जागृत हो जाती है। अगला प्रश्न है बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए लल दैद ने क्या उपाय सुझाया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए कवित्री ने यह सुझाव दिया है कि वह मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण रखकर स्वयं संयमी बने तथा भोग और त्याग के मध्य मार्ग को अपनाए। इससे प्रभु प्राप्ति का रास्ता खुल सकता है। अगर हम कठिन तप करेंगे या ज़्यादा ही भोग विलास में डूबे रहेंगे तो इससे हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। हमें जो है भोग विलास को त्यागना चाहिए, लेकिन एक सीमा में, और प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, वो भी एक सीमा में। जब हम इन दोनों का मध्य मार्ग अपना लेते हैं तो हमें परमात्मा की प्राप्ति अवश्य होती है। यदि हम कठिन तप करेंगे, जप करेंगे, तो इससे जो है सब कुछ हम त्याग देंगे, इससे जो है हमारे मन में अहंकार की भावना जागृत हो जाती है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। अगला प्रश्न है ज्ञानी से कवित्री का क्या तात्पर्य है, यानी कि कवित्री ने यहाँ पर ज्ञानी किसको कहा है। तो उत्तर जो है इस प्रकार से रहेगा कि ज्ञानी से कवित्री का तात्पर्य यह है कि आत्मज्ञानी व्यक्ति जो यह जान गया है कि मैं कौन हूँ तथा मेरा परमात्मा से क्या नाता है, मेरी आत्मा का परमात्मा से क्या नाता है। जब ये एक व्यक्ति जान लेता है, अपने आप को जान लेता है, परमात्मा को जान लेता है, तो यहाँ पर कवित्री ने सच्चा ज्ञानी उसी व्यक्ति को कहा है। अब आप इस चैप्टर को जो है अच्छे से पढ़िए, इसकी व्याख्या आप समझिए, इसके प्रश्न उत्तर करिए। ये जो है आपकी एक रिवीजन वीडियो थी। तो अगर फिर भी कोई आपका डाउट रह जाता है तो बच्चे पूछ लीजिए मुझसे, ठीक है।